आज की मेरी वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली है जब हम जीन की पैंट्स की कुछ सीक्रेट स्विमिंग और कुछ ज़बरदस्त से ट्रिक जानेंगे जो आपकी लाइफ को बेहद आसान कर देंगे और दर्जी आपसे बात छुपाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी पहली वाली ट्रिक घर में पड़ी उस चीज़ के मुतालिक है जो घर में मौजूद होती है लेकिन हमें नहीं पता कि इसके जो पोशीदा काम क्या हो सकते हैं और हमारे ये किन कामों में हमारे काम आ सकती है। तो ये है देसी साबुन जो हम इसी तरह ही फेंक देते हैं और कभी कटिंग करके हम मशीन में डालते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी यूज़फुल काम होते हैं। वो ये है कि ये कपड़ों के दाग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उतारता है। मेरी इस कैप के ऊपर तकरीबन दाग लगा हुआ है परमानेंट इंक का, जिसको उतारते हुए मैंने इसको साबुन लगा के 3 से 4 मिनट छोड़ दिया था और इसको रगड़ने के बाद तो देखें ये दाग मुकम्मल तौर पर उतर चुका है। इसके अलावा इसके साथ चाय और मार्कर के दाग भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। गर्मियों में अक्सर ड्रेस शर्ट के जो कॉलर्स होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और वो इतनी आसानी से मशीन में डालते हुए साफ़ नहीं होते, और अगर हम इसी साबुन का इस्तेमाल करें और 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद इस पर हल्का सा ब्रश लगाएं तो वो टी शर्ट्स के दाग भी क्लीन हो जाएंगे। अब हम बनाए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। सिलाई मशीन का काम करें या फिर सुई धागे का काम करें तो करीब की आईसाइट वीक होने की वजह से हमें सुई का जो सुराख है वो नज़र नहीं आता। तो इसके लिए हम एक DIY बनाएंगे जो कि बड़ा इजी होगा। एक मामूली जो पेन हमारे पास बेकार हो जाते हैं, एक पेन ले लें और मोटर वाइंडिंग के दौरान इस तरह की हमारे पास तारें मौजूद होती हैं बिल्कुल बारीक, ज़ीरो से भी ज़ीरो। तो आप एक इस टाइप की एक वायर ले लें और वायर को इसके अंदर लगा दें और लगाने के बाद पेपर टेप जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से रोल कर दें तो हमारा एक DIY ज़बरदस्त सा तैयार है। मैंने सुई के सुराख में इसको डाल दिया है और डालने के बाद जो तार के अंदर मैंने अपने धागे को डाल दिया है और सुई को खींचे तो देखें हमारा धागा कितना इजीली सुई में डल जाएगा। और ये इस पेन को आप बंद करने के बाद अपनी सिलाई मशीन में रख लें। ज्वेलरी पहनने का शौक़ किसको नहीं होता, तो अक्सर ये होता है कि काफ़ी हैवी किस्म की ज्वेलरी जब हम पहनते हैं और उसमें जो रिंग्स होती हैं वो भारी होने की वजह से अक्सर हमारे हाथ से रिंग गिर जाती है। तो अब इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है कि एक रबर बैंड ले लें और रिंग के ऊपर 2 बल दे दें। अब इसी रिंग को अपनी फिंगर में पहनें और अपनी फिंगर में एक बल देकर रिंग को आप पहन लें। अब देखें आपकी रिंग ना आपकी फिंगर से गिरेगी और ना ही कहीं घूमने का डर होगा। तो है ना ये काम की टिप। सर जब हम अपनी पैंट्स वगैरह को हैंग करते हैं तो क्या होता है कि पैंट की एक साइड भारी होने की वजह से हैंगर से नीचे हमारी पैंट गिर जाती है। तो अब इस तरह मत कीजिए, बल्कि इसका अच्छा और सहल तरीका ये है कि पैंट को इस तरह आप बिछा लें। बिछाने के बाद पहले एक वाला पंचा अपने हैंगर में डालें और उसके बाद डालने के बाद आप पैंट को इस तरीके से दूसरे वाले हिस्से को मोड़ लें इस तरीके से, और फिर हैंगर को सीधा करते हुए दूसरे वाले पंचे को भी इस हैंगर के अंदर डाल दें। तो आप देखें कि आपकी पैंट बिल्कुल नहीं गिरेगी। चाहे इसके ऊपर आप और भी पैंट लगा लें लेकिन ये पैंट अपनी पकड़ की रखेगी और हैंगर से बिल्कुल स्लिप नहीं हो। हमारे आउटडोर एरिया में बहुत ज़्यादा धूप आ रही है और इस टाइम पे आंधी भी चल रही है और डस्ट काफ़ी आने की वजह से हम किसका क्या हल करेंगे। एक छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर ली हूँ। मैंने ये तार के साथ रिंग लगा दिए हैं और दोनों साइड पे हुक लगाकर इसको हैंग कर दिया है। अब ये मेरे पास एक तरपाल पड़ी हुई थी ग्रीन शेड में, तो मैं इसको किस तरीके से इसको लगाऊंगी, इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि मुझे इसकी इतनी लंबाई नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ इतनी लंबाई चाहिए जिससे बेपर्दगी भी ना हो और धूप भी मेरे सिटिंग एरिया में ना आए। तो मैंने तरपाल को 2 हिस्से कर लिए हैं और जो बंद वाला हिस्सा है इसको मैंने सीज़र की मदद से काट कर 2 हिस्सों में काट लिया है।
तो अब ये कटे हुए 2 हिस्से अब मेरे पास मौजूद हैं, तो हम इसको कैसे अपनी चौड़ाई के हिसाब से इकट्ठा करके जोड़ेंगे। तो मैंने जो चौड़ाई कम वाला हिस्सा है इसके दोनों साइडों पर जोड़ते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऑलरेडी सूती पट्टी मेरी लगी हुई है और इसके साथ हल्के से सुराख भी हुए हैं, इसीलिए मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको स्टिच करूँगी तो मशीन की सुइयाँ टूटने का डर है। तो मैं इसको अगर फ़ोल्ड करूँगी तो ये काफ़ी मोटा होके इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी। तो इसका हम ये हल करेंगे कि इसकी तारें निकलना बंद हो जाएं, तो इसके ऊपर हम गरम काविया फेर देंगे ताकि इसकी तारें भी ना बाहर आएँ और बारिश हो या हवा चले तो इसकी मज़बूती में भी कमी ना आए। तो इस तरीके से मैंने तमाम पट्टी वाले हिस्से पर पर्दों के हुक लगा दिए हैं और इसको तार के ऊपर लगे हुए रिंग के साथ पिरो देंगे। और इस तरह देखें हमारा ज़बरदस्त सा तपार वाला कर्टन लग चुका है। आज मैं आपको ज़ीन की स्टिचिंग और रिपेयरिंग के 3 यूनिक अंदाज़ बताऊंगी। पहला तरीका जो है वो हमारी बेल बॉटम पैंट के बारे में है। तो इसको अगर हम फ़ोल्ड करेंगे तो हमें ज़रा मुश्किल होगी, इसलिए हम इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो कट कर दिया है और अपनी लंबाई के हिसाब से दूसरे हिस्से को भी मैंने उसी तरीके से कट कर दिया है। तो अब मखसूस किस्म की हमारे पास जो शेप है इसको हम कंट्रोल करने के लिए इसको अंदर की तरफ जो मोटी सिलाई आ रही है उसको भी हम सीज़र की मदद से काट लेंगे, ताकि जब हम मशीन लगाएं तो हमारी सुई यहाँ पर आके ना टूटे। अब दूसरे हिस्से का भी जो मोटा हिस्सा है उसको मैंने काट लिया है और इसको मशीन में अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल बारीक सी हम फ़ोल्ड कर लेंगे और इसको मशीन के नीचे रख कर इसको स्टिच कर लेंगे। तो हमें मुश्किल भी नहीं होगी और ना ही हमारी सिलाई मशीन की सुई टूटेगी। तो देखें हमारी जो पैंट है कितने अच्छे तरीके से इसकी लंबाई भी छोटी हो गई और ये इसकी बेल बॉटम शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। तो ये तरीका बेल बॉटम शेप का है। जबकि नैरो पैंट जो है वो अगर हम मज़ीद और इसको नैरो करना चाहते हैं तो हमें बॉबी पिन का इस्तेमाल करेंगे और इसको बक्स प्लेट के तौर पर बनाते हुए अंदर की तरफ बॉबी पिन लगा देंगे और इस तरीके से नैरो पैंट को मज़ीद और खुला शेप भी नहीं करेंगे और हमारी पैंट कितनी ज़बरदस्त शेप में आ जाएगी। एक बच्चे की अगर पैंट लंबी है तो उसको छोटा करने का एक मखसूस अंदाज़ है, वो ये है कि आप इसको फ़ोल्ड ना करें बल्कि इसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए अंदर की जो तय है इसको 2 इंच प्लेट के मुताबिक सिलाई कर लें, जो बिल्कुल साथ साथ होगी सिलाई। अब मैं इसको बाहर वाली मगज़ी के साथ रखते हुए बिल्कुल सीधा स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद मेरी जो पैंट की लंबाई है वो ऑलरेडी छोटी हो जाएगी। स्टिच करने के दौरान जो मोटी सिलाई वाला हिस्सा है अगर वो आ जाए तो उस पर सुई वैसे मत गुजारें बल्कि इसके पैडल को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए मशीन को चला दें तो आपकी सिलाई लग जाएगी। मैं इसको काटूंगी नहीं, अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट लें, लेकिन ये मेरे बेटे की पैंट है तो इसलिए मैंने इसलिए नहीं काटी कि बच्चों का साइज़ बढ़ता रहता है, ताकि जब मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत होगी तो मैं इसकी सिलाई खोल भी सकती हूँ। लेकिन अगर आपने काटना है तो इसको काट भी लें, लेकिन फिर मैं इसके अंदर बारीक तरपाई कर लूँगी तो मेरी पैंट बिल्कुल रेडी है और ज़रूरत के तहत मैं इसको लंबा भी कर लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये चैनल आपको पसंद आया होगा, मेरी ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।